ईरान के लिए छाती पीटने वालों का बढ़िया इलाज करूंगा। सड़क पर नमाज पढ़ी तो जेल में डाल दूंगा। जंग दो देशों में हो रही है लेकिन खुजली यहां हो रही है कुछ लोगों को। ईरान की रील बनाई तो रेल बना दूंगा। ये कहना है संभल के सीईओ कुलदीप कुमार का। बता दें कि अलविदा जुमे में शांति व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए थाने में एक पीस मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मुस्लिम समाज के विभिन्न पक्षों को बुलाया गया था। सीईओ ने मीटिंग में कानून और शांति व्यवस्था के साथ जामा मस्जिद की कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को आने पर रोक लगाने और सड़क पर नमाज पढ़ने पर उठाकर जेल भेजने की बात कही। साथ ही जुमे के मौके का फायदा उठाकर ईरान के लिए प्रदर्शन के नाम पर प्रोटेस्ट और रोड होल्ड करने पर बढ़िया इलाज करने की बात भी कही। यह भी कहते हुए नजर आए कि जंग दो देशों में हो रही है लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा खुजली मची है, इसलिए अपनी टंगड़ी घुसा रहे हैं। जिन्हें इतनी ही दिक्कत है तो चले जाओ और जाकर लड़ो ईरान की तरफ से, पर यहाँ का माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना करो। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर लोगों का कहना है कि यह बयान किसी जिम्मेदार अधिकारी के नहीं हो सकते, जो पीस मीटिंग की आड़ में खुद हिंसात्मक बातें कर समझा रहे हैं या धमका रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। हम ये कह रहे हैं, देखो जामा मस्जिद के तीन रास्ते हैं। इधर से जहां डाकखाना है उधर से आने का, इधर से जो है एक रात की मस्जिद की तरफ से आने का इधर का रास्ता, और इधर का। तीनों रास्तों पे बैरियर होगा। और जब हमारे ये पता चल जाएगा कि अब जामा मस्जिद में संख्या बिल्कुल भर गई तो हम बैरियर से आगे ही रोक देंगे। बैरियर पे तो कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं? 4000 आदमी। संभल की आबादी कितनी है? तो इसका मतलब 4000। फिर रील नहीं बनती। जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रील बना देंगे। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आता। ये बिल्कुल क्लियर है। होता ये है जब नमाज का मान लिया टाइम मुकर्रर हुआ 8:30 बजे, आदमी घर से निकलता है 8:25 में, वो भागा भागा जाता है, उसको लगता है कि मस्जिद जो है फुल हो गई तो वो